कि हमारे बीच संगोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे श्री मनोज कुमार जी, जो ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन भारत से हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पे अपने विचार रखें संक्षिप्त। आज की संगोष्ठी में पधारे हुए सभी विद्वजन और संगोष्ठी में उपस्थित जितने भी प्रतिभागीगण, उत्कर्ष के सभी आयोजकगण, भाई विमल जी, अनिल जी, विनोद मिश्रा जी, अनुरूप मिश्रा जी, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे कि आज एक गंभीर विषय पर चर्चा होनी थी और मेरी अध्यक्षता थी, और पत्नी की अचानक बीमारी, तबीयत खराब होने के कारण इमरजेंसी में भर्ती कराया डफरिन हॉस्पिटल में, इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच सका। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी विद्वजन से भी और सभी प्रतिभागीगण से और उत्कर्ष के सभी से। आज के विषय पे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कई विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचार बहुत गंभीरता के साथ रखे होंगे। कई एक से मैं परिचित भी हूँ, कई एक से मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो आज का विषय है गांव, किसान और बदलता भारत, तो आप और हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत एक गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है, भारत मजदूरों का देश है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जितने भी यहाँ मेरा ख्याल है किसान यूनियन से भी जो बहुत एक मजबूत संगठन रहा है किसानों की आवाज़ का, भले ही वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो भानु गुट से हो, चाहे वो टिकैत गुट से हो, चाहे वो कई सावित्री गुट हैं और भी कई गुट काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसानों की भी आवाज़ उठा रहे हैं मजबूती के साथ, उनके विकास के लिए, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, खेती को मजबूत करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए। और दूसरे भी कई संगठन जैसे बैंक एम्प्लॉइज यूनियन है, वो भी कई बार कई डिबेट में मेरा उनसे सामना आना भी हुआ। जूनियर इंजीनियर्स के जय प्रकाश जी वो भी संभवतः आए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण पे कई बड़े विद्वान विचारक हैं जो अपनी बात रखते रहे हैं कि भारत का जो आर्थिक नीतियाँ किस तरह से होनी चाहिए, उसमें जो है गांव और दूसरी चीज़ों के लिए, शहरों के लिए जो आर्थिक संसाधन है उनका बंटवारा किस तरह से होना चाहिए, बैंकों का मजबूतीकरण किस तरीके से होना चाहिए, कैसे और चीज़ें जितनी भी जुड़ी हुई हैं जिसका लाभ जो है आम आदमी को मिलता है, उन तमाम विषयों पर जो है चर्चा में हो सकता है कि बातचीत मेरे से पूरी हो। और उत्कर्ष ने सारी बातों को पिछले 2-2.5 महीनों से इस एक विषय की श्रृंखला में कई उप विषय चर्चा के लिए लाए गए, और उनमें स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ विषय रहा, शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय रहा, निजीकरण जो सार्वजनिक उपक्रमों का है वो भी विषय रहा है, और भी कुछ विषय रहे हैं जिन विषयों पर गंभीर चर्चा के बाद उसमें निष्कर्ष के तौर पर बातों को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अब वो समय आ गया है कि धीरे धीरे ये कारवां इस विचार श्रृंखला का बढ़ रहा है। उसमें बहुत सारे आयाम जुड़ रहे हैं, बहुत सारे संगठन भी जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे विषय हैं जो चर्चा के लिए शायद लाए जा सकते हैं। तो मैं उत्कर्ष के सभी आयोजकों से ये निवेदन करूंगा कि इसको व्यापकता प्रदान करने की जरूरत है, चाहे वो जो एक मुख्य धारा का मीडिया है उसके जरिए अपनी बात को सरकारों तक रखने की बात है, चाहे वो दूसरे संचार माध्यम है जो यहाँ निष्कर्ष के रूप में जो भी तय होता है उनको जो है एक अच्छी रिपोर्ट के माध्यम से कोई एक ऐसी टीम बनाई जाए जो उस पर जो है निष्कर्ष की एक रिपोर्ट तैयार करे, और सरकारों के सामने, वो चाहे केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, और चाहे सरकारों से जुड़े हुए दूसरे जो भी संबंधित निकाय हैं जो विषय से संबंधित है, उनके सामने उस निष्कर्ष की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना भी अनिवार्य मुझे लगता है, ताकि सरकारें उस विषय का संज्ञान ले सके। और यदि उत्कर्ष के निष्कर्षों पर केंद्र या राज्य सरकारों ने
भी संज्ञान लिया तो मैं समझता हूँ उत्कर्ष का, और उत्कर्ष के साथ खड़े हुए तमाम उन संगठनों का या उन विद्वानों का जो अपने विचारों को यहाँ पे रखते हैं, उनका प्रयास जो है सफल हो जाएगा। ये मेरा एक सुझाव है। बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि चर्चा बहुत दूर होगी। तो मैं सभी विद्वानों का आभार व्यक्त करते हुए और सभी आए हुए दूसरे प्रतिभागीगण का आभार व्यक्त करते हुए कि आप इस संगोष्ठी में आए, अपने अपने विचार आपने बहुत अच्छे ढंग से रखे होंगे। जिन्होंने विचार नहीं रखे होंगे तो वो लिखित भी अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि उस पर इस तरह का कोई भी निष्कर्ष के समय में आपकी बात को उसमें जो है जोड़ा जा सके। मैं सभी का धन्यवाद उत्कर्ष की तरफ से करूँगा और आज की इस संगोष्ठी के सभापतित्व के रूप में भी मैं अपनी तरफ से भी आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आगे आने वाले समय में जो भी विषय संगोष्ठी में इस विचार श्रृंखला में जो लाया जाएगा उसमें आप अधिक से अधिक जुड़ेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। धन्यवाद। आज वो इस कार्यक्रम के अध्यक्षता उन्हें करनी थी, लेकिन थोड़ी देर में आए, लेकिन चलो उन्होंने वो समय पे आ गए, भगवान का धन्यवाद। और हमारे बीच में आज मोदी जी मौजूद हुए यहाँ पर, मुझे पता लगा, सब लोगों ने बताया, मैं देख रहा था बोलते हुए। हम लोग मोदी जी को नकली समझते थे, लेकिन नकली मोदी जी भी यहीं भी पता लगा हमको। तो इसे ये सिद्ध हुआ कि मोदी जी असली है। और आज संगोष्ठी थी, ये कार्यक्रम समझ लीजिए हम लोगों का अपना ऑफिस है, हम लोगों की न्यूज एजेंसी का। तो यहाँ हम लोग अपना काम करते रहते हैं, यहाँ बैठ करके अपनी डिज़ाइनिंग और एडिटिंग वगैरह सब कुछ। आज क्योंकि वहाँ जहाँ कराते हैं वहाँ कुछ समस्या आ रही थी इसी कोविड को लेकर के, तो हमने उनको आज़ाद धर्म संगठन नहीं डाला। हमने कहा अपने कार्यक्रम नहीं टलना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए समय पर। और जितने लोग नए लोग आए, तकी साहब आए यहाँ पर, उसामा जी थे ही मुख्य वक्ता हमारे, परमानेंट हैं। संजय कुमार जी को मैं सुन रहा था, आज के आयोजन की उपलब्धि हैं। जब संजय जी बोल रहे थे तो मैं बड़ा चक्कर में था कि उसामा जी अब बोलेंगे क्या, क्योंकि सब तो ये बोले डाल रहे हैं। तो अब उसामा जी को मुख्य वक्ता कह दिया गया था, और मैं कहा उसामा जी भी कुछ चिंतित होंगे, आप चिंतित थे कि नहीं थे? आप चिंतित थे कि नहीं थे? हाँ, मैंने कहा इन्होंने वर्ल्ड बैंक और सब तो बोल डाला, MSP वगैरह सब कुछ छोड़ा नहीं यार पार, जितना इस विषय से जुड़ा हुआ था। तो मैं बड़ा चक्कर में, हमने कहा कुछ बचेगा नहीं, सब ये संजय जी अकेले ही सब बोल लेंगे आज। लेकिन ये उपलब्धि है, इस संगोष्ठी की उपलब्धि ये है कि जिन लोगों को हम विशेषज्ञ समझते हैं, अक्सर वो भी तो विशेषज्ञ होते ही हैं, जिनको हम विशेषज्ञ नहीं मानते या जिनसे पहली बार मिलते हैं, संजय जी आ जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है देख करके कि इतने अधिक सोचने वाले लोग भी अभी हमारे समाज के अलग अलग वर्गों में, अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। वो समस्याओं के बारे में जानते भी हैं, उनसे निपटते भी हैं, उनसे लड़ते भी हैं। और मैं क्योंकि मीडिया का आदमी हूँ तो अपने आप को बड़ा इस क्षेत्र में बड़ा एक नालायक समझता हूँ कि आप संजय कुमार जी से मैं मिलता हूँ इतना लंबा समय गुजरने के बाद। अब ये संजय जी की समस्या है, ये मेरी समस्या है, मेरे ख्याल से मीडिया का मैं हूँ, मुझे इन तक पहले पहुँचना चाहिए था। क्योंकि आप 1996-98 संघर्ष कर रहे हैं और आज 2020 में जाकर मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। जबकि ये विषय वो विषय हैं जिन विषयों पर लगातार वार्ता होनी चाहिए थी। एक बात और कह दूँ ख़त्म करने से पहले, अभी CMO साहब जो जा रहे थे, सरकारी आदमी है, मैं उनकी समस्या समझता हूँ। 30 तारीख को आएंगे, वादा करके गए हैं कि मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा। उन्होंने कहा ये संगोष्ठी आप करा रहे हैं, एक बात शेयर कर लूँ आप सब लोगों से, आप लोग भी सुनिए, जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरे ग्रुप के लोग भी सुने, मीडिया के लोग भी सुने। उन्होंने एक वाक्य बोला, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है मिश्रा जी की बात, ये गलत नहीं थी उनकी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। जो बात गलत होती है मीडिया वालों को ज़्यादा अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि थके हारे लोग हैं जो यहाँ जमा हो गए हैं आकर के, और ये लोग बोलते रहते हैं सरकारों पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है आप लोग आए हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सरकारें भी जानती हैं कि ये लोग आएंगे, कमरे के अंदर बोलेंगे, फिर चले जाएंगे। हमको वोट देने वाले हमें या तो धर्म के नाम पे वोट देंगे या जाति के नाम पे वोट देंगे। चुनाव हम उन्हीं मुद्दों पे लड़ेंगे जिन पे हम लड़ते चले आए हैं, और फिर हम जीतें या वो जीतें, नीतियाँ वही रहेंगी। देखिए कभी कभी जो आदमी आपकी आलोचना कर रहा है वो कितनी एक मुद्दे की बात करता है। सरकारी आदमी होते हुए भी उन्होंने जो बात कही वो बात बहुत मार्के की है। आप अगर ऐसा विरोध करते हैं जिस विरोध का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो होता क्या है संजय जी कि फिर आगे जो दूसरे विरोध करने वाले हैं, जो आपके सशक्त नहीं हैं, उनकी हिम्मत आपको हारते हुए देख करके टूट जाती है। इसलिए अगर कोई लड़ाई शुरू होनी चाहिए, कोई प्रतिरोध हो,
तो वो इतना प्रामाणिक हो, इतना सशक्त हो, इतना निर्णायक हो और इतना सफल हो। ये सारी चीज़ें मैं जोड़ रहा हूँ, आपके उद्बोधन पे ही बोल रहा हूँ मैं। बाकी लोग मैंने सुना है लेकिन पूरा नहीं सुना, लेकिन आपको मैंने पूरा सुना लगभग। ओसामा जी को सुना मैं सबको है। अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर उस लड़ाई को आप मान कर चलें कि फिर आपको हारना नहीं है, आपको बैक नहीं करना है, आपको हटना नहीं। ये संगोष्ठी सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि सरकार ने तमाम वो वेंचर, तमाम वो मंच खत्म कर दिए हैं जहाँ पर मैं ओसामा से बात कर सकता हूँ, तकी से बात कर सकता हूँ या तकी मुझसे बात कर सकते हैं। आज आपको एक बात बता दूं कि जितने एयर चैनल हैं वहाँ पर नियम आ चुका है कि अगर आपको कोई पब्लिक डिबेट करानी है तो पहले डिबेट को आप रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके पीएमओ भेजिए। आपको शायद पता होगा तकी साहब आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं। आज इस समय कोई भी पब्लिक डिबेट लाइव नहीं हो रही, जिसको लाइव दिखाते हैं वो भी लाइव नहीं। अगर आपको किसी पब्लिक दिखाया था पब्लिक डिबेट हो रही, पब्लिक डिबेट नहीं है, वो पब्लिक डिबेट पहले पीएमओ सैंक्शन होती तब उसके बाद में उसको लॉन्च किया जाता, उसके पहले आप एयर पे उसको नहीं भेज सकते। मुझे जिस दिन ये बात मेरे एक मित्र हैं उन्होंने बताई, मुझे जनपद में बैठ कर मैं बात कर रहा था और शायद मनोज जी का ही मुझे कोई कार्यक्रम था, मैं चाहता था कि चैनल पे चले, कुछ इनका बहुत बड़ा मुद्दा है, इनका बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तो उन्होंने जिस दिन मुझे बताया उसके दूसरे दिन ही मैंने जाकर तरुष मैंने बुक करा दिया। मैंने कहा अगर सरकार इस पर आमादा है कि हम बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे रोक कैसे लेते हैं। मैं जो अपने दम पे कर सकता हूँ करूँगा, मैं लोगों को बुलाऊँगा, वो आएँ, कोविड से डरते हैं ना आएँ, लेकिन बुलाना मेरा काम है। तो आप सब आते हैं, 30 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे दोबारा नई संगोष्ठी में। बहुत बहुत धन्यवाद।